कि मुझे हल्का महसूस हुआ। अब यहाँ पर ऑब्वियसली कोई वज़न में हल्का तो हो नहीं गया होगा और इसी वज़ह से इस चीज़ को ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ट्रिकी हो जाता है ना? एक बार पहले मैं बता दूँगा आपको कि अगर आप बिगिनर टू एडवांस लेवल पर आपको कंसिडर अपने आप को कंसिडर करते हैं और आपको लगता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट इज़ येट टू हैपन फॉर यू टू बिकम एन एडवांस लेवल लर्नर, तो फिर आप यहाँ पर रुकिए और समझिए कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। अगर आप ऑलरेडी एडवांस लेवल पर हैं, देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। आई एम बीइंग एब्सोल्यूटली कैंडिड विद ऑल ऑफ यू। करते हैं शुरुआत। मुझे उससे बात करके हल्का महसूस हुआ। अब देखिए, महसूस होना के लिए आप फ़ील का इस्तेमाल करते हैं और हल्का महसूस करना। अब यहाँ पर ऑब्वियसली लाइक आई सेड यहाँ पर वज़न की बात नहीं हो रही है। मान लीजिए किसी के दिल पर कोई भार था, मान लीजिए किसी के दिमाग में कोई चीज़ थी जो बार-बार रिपीट हो रही थी और वही चीज़ जब उसने किसी के साथ शेयर कर दी या फिर किसी से उस बारे में बात की या फिर उस बारे में भी नहीं, लेकिन दुनिया जहान के बारे में जब बातें होती हैं, तो फिर दिमाग से वो भार हल्का महसूस हुआ। So I felt relieved after talking to him. I felt relieved after talking to him. मुझे हल्का महसूस हुआ। I felt relieved. बात करके मतलब उससे बात करने के बाद की ही बात हो रही है ना। So after करने के लिए talking का इस्तेमाल हो गया to him. I felt relieved after talking to him. अब ये दूसरा एग्जाम्पल स्टेटमेंट आपके लिए है। आपने क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है मुझे उससे माफी मांगकर हल्का महसूस हुआ, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? आई फेल्ट रिलीव्ड का इस्तेमाल करके कीजिए पूरे को ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाना है। मिलते हैं जल्दी।